स्मार्ट पीपल डोंट क्रिएट गोल्स एनीमोर। अगर आप कोई भी गोल क्रिएट कर रहे हैं तो काफी चांस है कि आप उस गोल को अचीव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गोल बनाना काफी नहीं है। स्मार्ट पीपल डोंट क्रिएट गोल्स एनीमोर, दे क्रिएट सिस्टम। और ये चीज ना मैंने कई सालों के ट्रायल एंड एरर के बाद सीखी है कि गोल बनाना लिटरली काफी नहीं है। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आप उस सिस्टम को फॉलो करके आप अपने गोल तक पहुंच पाओ। क्योंकि गोल बनाना ना एक तरीके से डेस्टिनेशन तय करने जैसा है कि आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, आपने दिल्ली का डेस्टिनेशन सेट कर दिया, पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको दिल्ली कैसे जाना है, कौन सा रोड आपको दिल्ली ले जाने वाला है, कौन सी ट्रेन आपको दिल्ली ले जाने वाली है, कौन सी फ्लाइट आपको दिल्ली ले जाने वाली है। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। सिस्टम आपको ये बताता है कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। इसको एक ना छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है वेट लूज करना। आपने ये गोल बनाया कि मुझे इस साल वेट लूज करना है। अब आपने ये गोल बना लिया, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको इस गोल तक पहुंचना कैसे है। यहीं पे आता है सिस्टम। अगर आप वेट लूज करने के गोल बनाने की जगह अगर आप सिस्टम क्रिएट करें कि ओके मैं अपने लिए हेल्दी मील प्रिपेयर करूंगा अपने घर पे, मैं हर रोज 7 बजे जिम जाऊंगा सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो ये आपने एक तरीके से सिस्टम बना दिया। और सिस्टम को फॉलो करना काफी ज्यादा इजी होता है। सिस्टम के ना 3 फायदे होते हैं। एक होता है ये स्ट्रेस फ्री होता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई रैंडम कोई नंबर चेस करने की जरूरत नहीं है। कोई आपने एक सिस्टम बनाया है, आपको बस उस सिस्टम को फॉलो करना है, आपको कुछ भी नंबर को चेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा सिस्टम का होता है कि ये एक न्यू हैबिट बनाता है। अगर आप एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक तरीके से आप एक नई आदत बना रहे हैं। आपके लिए ये चीज करना काफी ज्यादा नेचुरल हो जाएगा। अगर आप अपने सिस्टम को बार बार फॉलो कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो सिस्टम इतना आपके लिए इतना नेचुरल हो जाएगा जैसे आपके लिए ब्रश करना है। तीसरा सिस्टम का फायदा होता है कि ये हमेशा वर्क करते हैं। गोल की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन पर रिलाई करती है। आपने गोल बनाया, आप शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपने गोल पे काम किया, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में वो आपकी मोटिवेशन कम होने लग जाती है। और जैसे जैसे मोटिवेशन कम होने लग जाती है आप उस गोल पर काम करना भी कम कर देते हो। लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिस्टम आपने एक क्रिएट किया और आप उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आपकी एक तरीके से आदत बन चुकी है उस सिस्टम को फॉलो करने की, और इसमें मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। आपके बुरे से बुरे दिन पे भी आप अपने सिस्टम को फॉलो करके काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो। और ये चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है। मैंने काफी सारे प्रोडक्टिविटी एप्स ट्राई किए हैं, उनमें से कोई भी प्रोडक्टिविटी ऐप किसी ने मेरी मदद नहीं कर पाई। मैंने काफी सारे फैंसी प्लानर्स ट्राई किए पर वो प्लानर्स भी मेरे किसी काम की नहीं हुई। इनफैक्ट उसकी जगह मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया, और सिस्टम क्रिएट करने के बाद मैं काफी ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ अपने गोल को लेकर के। लेकिन क्या गोल पूरी तरीके से फालतू चीजें नहीं। गोल एक तरह से डेस्टिनेशन का काम करता है। गोल आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, पर उस डायरेक्शन में आपको चलना कैसे है ये सिस्टम बताता है। गोल एक तरीके से डेस्टिनेशन है और सिस्टम एक तरीके से गाड़ी है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। अब जब आप अपना सिस्टम क्रिएट करोगे ना, तो आपके सिस्टम में ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, स्टार्ट रिडिकुलसली स्मॉल। आप बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटे तरीके से आप स्टार्ट करो। अगर आपको जिम जाना है तो आप स्टार्ट करो कि मैं सिर्फ 10 पुशअप मारूंगा दिन में, दैट्स इट। आपको जो भी गोल है उसको आप सोचिए कि इसमें सबसे छोटा काम मैं क्या कर सकता हूँ, और बस वहां से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वालिटी पे। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, आपको ये सोचना है कि मैं हर दिन कम से कम 1 घंटे पढ़ूंगा। क्वांटिटी बीट्स क्वालिटी ओवर टाइम। क्योंकि क्वांटिटी पे जब आप फोकस करते हो आप एक सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हो। आप एक ही दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम करने लग जाओगे, अचानक से काफी चांस है कि आप सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही बर्न आउट हो जाओगे, और वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटा स्टार्ट कीजिए और कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, तो आप एक टाइम के बाद अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तीसरा, ट्रैक योर सिस्टम, डोंट ट्रैक योर गोल। आपको ये ट्रैक नहीं करना है कि मैं अपने गोल के कितने करीब हूँ, मैं अपने गोल से कितने ज्यादा दूर हूँ, बल्कि आपको ये ट्रैक करना है कि क्या मैं अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से इफिशिएंटली फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं। आप अपने सिस्टम में लिखा मुझे 10 पुशअप मारने हैं, आपने 10 पुशअप मारे, उसको टिक कीजिए। आपने सिस्टम में लिखा मुझे सिर्फ 1 घंटे पढ़ना है, आपने 1 घंटे पढ़ा, उस पर टिक कीजिए। और जब आप अपने सिस्टम को ट्रैक करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने अपनी तरफ से कितना एफर्ट मारा है। क्या आपने अपनी तरफ से 50% एफर्ट मारा है, 75% एफर्ट मारा है, या फिर आपने अपना 100% दिया है। और जब आपको ये पता होता है कि आपने अपनी तरफ से कितना एफर्ट मारा है, तो आप तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी होती है। आपको पता होता है कि मैं कहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, और आपको अपनी गलतियों को सुधारने का काफी अच्छा डेटा मिल जाता है।
है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, आप कोई भी गोल बनाते हो तो आप उस गोल पर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, ये ना काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जो ये डिफाइन करेंगी कि आप उस गोल तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। लेकिन उन सब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों में से एक प्रिडिक्टेबल चीज़ है, वो है आपका एफर्ट। और सिस्टम क्रिएट करके आप उस प्रेडिक्टेबल चीज पे काम करते हो, आप अपने एफर्ट पे काम करते हो और आप अपने एफर्ट को ट्रैक भी करते हो। और इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत हो सकती है। मेरी नज़र में सिस्टम क्रिएट करने के लिए सबसे बेहतर किताब जो मुझे लगती है वो है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके बारे में मैंने एक बुक समरी ऑलरेडी बना रखी है, तो उसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।